हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में लगातार कलह जारी है। ये कलह जग जाहिर हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार सियासी जंग छिड़ी हुई है और इस सियासी जंग को लेकर कई अलग अलग मायने भी निकाले गए हैं। दावे ये किए गए कि अगर सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट बगावती सुर एक बार फिर से अपनाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं वह भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे या फिर वह नई पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थक मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा यह है कि या तो 8 महीनों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए या फिर राष्ट्रीय महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से उन्हें बना दिया जाए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह एक बार फिर से तैयार है और वह टॉप से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ये बात साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मालूम हो कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ समय पहले यही दावा किया गया था कि सचिन पायलट पार्टी को धमकी दे चुके हैं कि वह पार्टी जल्द ही छोड़ देंगे। लेकिन अब सचिन पायलट के बयानों से साफ हो चुका है कि वह कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है कि किस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो सकती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में कलह मची हुई है, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एकजुट होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि कोशिशें हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक बार फिर से एकजुट कराना है, जिससे कि पार्टी जीत हासिल कर सके। और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ सीएम अशोक गहलोत बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि सचिन पायलट भी मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। सचिन पायलट ने हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने इंटरव्यू में बात रखी। उनका कहना रहा कि मैं बहुत कम उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। जो भी अनुभवी नेता थे वह 10, 15, 20 साल बड़े थे। मुझे लगा मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन पद बड़ा है। उनको लगना नहीं चाहिए कि ये हमसे उम्र में छोटा है और बड़े पद पर बैठा है। ऐसे में मैं लोगों के घरों में गया, दोगुना झुककर उनके पांव छुए, हाथ जोड़े, दादा दादी, चाचा, ताई सब बोलकर सबको कहा कि आपको लगना नहीं चाहिए कि उनसे छोटा बड़े पद पर बैठा है। उनका कहना रहा कि ये सब इसलिए कि उनको मेरे साथ काम करने में अजीब ना लगे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना था। पार्टी को उस समय इसकी जरूरत थी। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी इनमें से 21 पार कर रह गई थी। एक सीट कम होती तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। उस हाल में पार्टी ने मुझे कहा कि आप अध्यक्ष बनकर काम कीजिए। तब 5 साल संघर्ष किया, सबका सहयोग दिया और सबने सहयोग दिया भी। उसका परिणाम ये रहा कि साल 2018 में सरकार बना पाई। पायलट ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि बीते पिछले 30 सालों में हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। मुझे चिंता है कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो काम करते हैं, जब सत्ता छोड़ते हैं या हारते हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वह गैप बहुत लंबा होता है। एक बार हम रह गए थे 50 से 52 पर 21 सीटों पर रह गए, तो उसको कवर अप करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसमें इतिहास से सीखना पड़ेगा कि हमने राजस्थान में इस परिपाटी को तोड़ने का संकल्प लिया है। 2-2.5 साल पहले कुछ सुझाव दिए थे सरकार संगठन में क्या कर सकते हैं, जिससे कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आ पाए। लोगों की धारणा बन गई कि 5 साल कांग्रेस आएगी, 5 साल बीजेपी रहेगी, लेकिन ऐसा
नहीं, बाकी प्रदेशों में कांग्रेस रिपीट हुई है। हम तीसरी बार ना हारें, इसलिए खुले मन से 2-2.5 साल पहले मुझे लगा कुछ कर सकते हैं। पार्टी को सुझाव भी दिए। तब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही थी, सबसे बात की, अपनी बात को रखा, कुछ कदम उठाए, लेकिन हमें और कुछ करने की जरूरत है। लेकिन चुनौती बड़ी है, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव है। पिछली बार हम 25 की 25 सीटें हार गए थे। यानी कि अब देखा जाए तो सचिन पायलट एक बार फिर से पार्टी को जीत दिलाने के लिए एक बड़ा फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं, जिससे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाए। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए 30 सालों से जो परंपरा चली आ रही है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उस परंपरा को वह तोड़ना चाहते हैं। उनका अब यहाँ पर फैसला ये है, उनकी राय ये है कि कैसे भी करके अब एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाना है, और इसके लिए पूरी ही पार्टी को एकजुट होना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने देखा जाना कि किस तरीके से सचिन पायलट एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। साल 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। वहीं 2020 में सचिन पायलट बगावती सुर दिखाती हुई नजर आए। हरियाणा के होटल मानेसर में जाकर बैठ गए थे और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहलोत की सरकार को गिरते गिरते बचाया था, लेकिन वादा किया था कि आने वाले समय में सचिन पायलट को भी मौका दिया जाएगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में सचिन पायलट का ये सपना पूरा हो पाएगा। खैर, सचिन पायलट तो यही चाहते हैं कि जनता का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, लेकिन क्या यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर सचिन पायलट के इस मास्टर प्लान से कितना सहमत है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।